बट द थिंग इज कि मैं हिमाचल गई तो थी पर मैं वापस भी आ गई। मतलब हफ्ता एक रुकी हूँ वहाँ पे, वो पूरे हफ्ते का ये एक ही व्लॉग में मैंने व्लॉग बना दिया है, क्योंकि वहाँ पे सही ना होने की वजह से मैंने कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं किया, और जो मैंने शूट किया वो भी इतना सही नहीं किया, मुझे वॉइस ओवर भी देना पड़ेगा। तो आप व्लॉग एंजॉय करो और बाय। तो ये है हिमाचल जाने से पिछली वाली रात, जिस रात मैं पूरी जाग के पैकिंग कर रही थी, और ये मैं अपना स्किन केयर किट तैयार कर रही हूँ। उसके बाद सारी नई चीज़ जो लाई थी उनसे टैग उतार रही थी, उनको भी बैग में डाल रही थी। एंड मेरे सभी कपड़े इतने गंदे हुए थे, और राजी दी मेरे साथ पूरी रात जागे रहे, उन्होंने सभी कपड़े साफ़ किए मेरे साथ, मेरे को पैकिंग करने में पूरी हेल्प की। ये देखो मेरे बेचारी यूनिकॉर्न का चोमू ने मर्डर कर दिया, यहाँ से फाड़ दिया, यहाँ से इतना ज़्यादा गंदा कर दिया। इस बेचारे को क्या पैक करूँ मैं अब? मेरी इतनी पैकिंग डन हो चुकी है, वहाँ पे थोड़ा सामान है, यहाँ पे थोड़ा सामान है, अभी और करूँगी। केजरीवाल कहता कि वो मोमो बंद नहीं कराएगा तो फिर मैं 5 मिनट और सो जाती हूँ। कोई सेंस है इस बात की? 5 मिनट से कुछ नहीं होता। नहीं कोई टाइम नहीं देखना, इधर पानी पियो, उठो, अपना संकल्प फॉलो करो। एक तो मैं इतनी ज्यादा वो फेमस हूँ है, केजरीवाल से बात करके आई हूँ यार, मेरे को ज्यादा पता है कि तेरे को ज्यादा पता है। मेरे को तो ज्यादा पता है इस टाइम, तो पक्का इस टाइम मेरे को ज्यादा पता है। देखो ये बोल रहा है उठ जा। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? क्यों? पता नहीं इंटरव्यू चल रहा है। प्लीज उठ जाए आप, अपर्णा देवयाल। One eternity later. तो ईशु दीदी यहाँ पे संकल्प कर रहे हैं अपना, और अभी संकल्प कर लेंगे फिर हम अपना मिलन करेंगे। चोमू बड़े ऐसे अजीब तरीके से मेरे को देख रहा है सुबह से, शायद उसको पता लग गया। डॉगिस को पता लग जाता है जब उनका मालिक जा रहा हो कहीं दूर। ये निकलने से पहले की क्लिप है, मैं थोड़ी इमोशनल और सेंटी हो गई थी, और ऑब्वियसली घर वालों के सामने रोना नहीं चाहती, इसलिए वॉशरूम में आ गई थी। मम्मा वसु, मम्मा के आंसू निकलने वाले हैं तो वो कह रही हूँ। अब दुखी हो क्या? जैसे तेरे कंठ में आंसू फंसे हुए हैं वैसे मम्मा के भी कंठ में आंसू फंसे हुए हैं। ऐसी बात नहीं, बी केयरफुल, ये निकलेगा। नाइस हेडफोन्स किसके चोरी किए हैं? ये मैंने लिए थे 2 लाख रुपीस के। चोर सारा कुछ लेके जा रही है मेरा। अभी रघवा जाएगा ऑटो लेके। कहाँ पे? सिर पे उठा के ऑटो लेके? ऑटो वाले को बुला के लेके आएगा? उसके यहाँ खारिश लग रही है, जरा खुजाना, खुजाना, ध्यान से रहना यार। इनको बोलो ये डरें कम यार। मामा बस यार। नहीं डरती थोड़ी यार। मैं दिल्ली गई थी अकेली, दिल्ली गई थी अकेली में ना, मेरे को पता था कि मेरे को कहाँ जाना है, किसके घर रहना है, कहाँ रुकना है। एटलीस्ट इसके पास ठिकाना तो है ना, एकेडमी जा रही है। ऐसा तो नहीं है मेरी तरह बैग उठाया और चल दी कहीं भी मुंह उठा के, और पता ही नहीं ऐसे ये मैं कहाँ गई। ऐसे आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग कि मेरे को आगे नहीं। तेरे को ये तो था ना, तेरी फ्रेंड है वहाँ पर, देखो कुछ ना कुछ बता देंगे। अरे मम्मा ना चल मारा फोन पे सब बस हो गया। बस आजकल फोन पे सब कुछ पता है। यार थोड़ा रोना थंबनेल निकल जाएगा। चोमू की जो खाने की आदत है ना, उस पे बैन लगना चाहिए। बदतमीज लड़का, कुछ खाता ही नहीं है, दुखी करके रखा हुआ है, हड्डियां निकाली हुई है। हट जाओ सारे, थंबनेल का टाइम आ गया। चलो बस बहुत हो गया यार, बाय बाय गाइस। बाजी चलो ठीक है, अच्छे से करना। पूरी रात जागती रही आपकी तैयारी करने। थैंक यू। चलो अब कोई नहीं आएगा इस घर में। पागल। रो शो, थोड़े आंसू निकालो, थमने मिल जाए यार। मम्मा तो रो रहे होंगे अभी तक। सूरज नहीं रो रहे, मम्मा का सूरज। एक आंसू। मम्मा आप भी टपको। मम्मा मेरी बारी क्यों रो रहे थे फिर? हैं मेरे को डिप्रेस कर दिया। राघव तू नहीं रोता? अरे अब कौन जा रहे घर से? अभी तो सारे मिले थे। छोड़ो अब, छोड़ो मम्मा, बहुत हो गया बस। मैं आंसू पूछ रहा। चल हमारे करीब। आपने खुद अभी चल मारा। प्लेयर साहब, राघव जा रहा है और राघव वस्तु को छोड़ के आ जाएगा। अरे वस्तु दीदी जा कहाँ नहीं को ये तो बताओ। हिमाचल। हमारे डिप्रेशन में जाते हुए, घने डिप्रेशन में। चलो अच्छा दीदी, पहले बाय कर दो, पहले बाय कर दो, पहले बाय कर दो। बाय बाय, मिलेंगे फिर अगले जन्म। सिट। गुड बॉय। अच्छा वहाँ पे ठंड भी होती है। असली कंबल नहीं लिया राघव। विजय विजय बाबा बाहर पे पूछना, गीली पूछी देगी। चलो जी बैठो। बाय बाय। हाय मेरी कुड़ी को तो चली, मारूंगी मैं। कुड़ी
मेरी कुत्ते चली मारूंगी मैं तेरे को मत। अंकल जी भी हंसने लगे दादा सुन बाय मैं क्यों कुत्ते चली ईशो प्लीज प्लीज ईशो ना नाटक कर। मैं थोड़ा मॉल जा रही हूँ यार नहीं बोल नहीं, ये गंदी बात है। चुम्मू आपको टरकाया गया ट्रीट देके अरे वैसे दीदी गई क्या हाँ तो फाइनली मैं घर से निकल गई बस स्टैंड के लिए राघव भैया के साथ, और ये मैं जा रही हूँ अपने फेस पे स्माइल लेके, जबकि रियल लाइफ में बहुत ज्यादा नर्वस थी। हम दोनों बैठ गए बस में, पहले पठानकोट जाएंगे कहीं, फिर हिमाचल जाएंगे। ये हमारा स्ट्रगलिंग बॉय, इधर मुड़ो जरा। राघव इज रियली स्वीट ब्रदर। तो हमको बस फाइनली मिल गई और हम बैठ गए, और फिर मैंने रास्ते में वाटरमेलन खाया, और मैं बहुत ही ज़्यादा अलग, डिफरेंट और नर्वस और पता नहीं क्या क्या फील कर रही थी। फिर हम पठानकोट पहुँचे, पठानकोट पे यहाँ स्टेशन में पहुँचे, मैं उधर उधर टहली चली, फिर हमने खाने की तैयारी की। पनीर मेरा फेवरेट है, आपको पता ही होगा, और फिर हमने पनीर और फुल्का खाया और थोड़े बहुत सैलड भी खाया। और फिर मैं यहाँ बैठी थी, हम दूसरी बस का वेट कर रहे थे जो सीधा हिमाचल लेके जाएगी हमको। और फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद हमको हिमाचल की बस मिल गई। मैंने खीरा खाया, राघव भैया ने जूस पिया, और फिर वहाँ पहुँचते ही हमने ऑटो वाले भैया को बोला कि हमको एकेडमी छोड़ दो, और वो हमको एकेडमी ले जाने लगे। इस टाइम पे मैं जो फील कर रही थी ना यार, वो बहुत डिफरेंट था, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और चलते चलते रास्ते ने अपने रूप बदल दिए। शहर वाला एरिया बिल्कुल नहीं था, वो गाँव टाइप एरिया था, जिस एरिया में कभी नहीं रही हूँ, तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई। तो लोकेशन तो ये है, ये कुछ अलग सा ही लग रहा है। पहुंच तो मैं गई हूँ, ऑटो करके आए थे हम। तो मैं पहुंच गई एकेडमी, सर से मिली, वहाँ की जो लड़कियां थी सभी उनसे मिली, एंड फिर मैं वॉशरूम में आ गई। यहाँ पे आप मेरी हालत देख ही सकते हो। लाइक मैं नर्वस भी नहीं थी, डरी भी नहीं थी, पर फिर भी इट वॉज समथिंग डिफरेंट। ये हमारा रूम है और यहाँ पे कोर्ट है, इंडोर हॉल है, मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो मैं 5 बजे पहुंची थी, और अभी मैं सिर्फ फ्रेश वगैरह ही हुई थी, और इन लोगों ने मेरे को 6 बजे वाले सेशन में बुला लिया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेल चुकी हूँ, अभी शायद और खेलना और प्रैक्टिस करनी है, और मेरी बैंड बज चुकी है। तो मैंने नाई कर ली, सिर धो लिया, और अब मैं अपनी प्लेट लेके जा रही हूँ खाना लेने। यार कितनी डिफरेंट है ना ये लाइफ, मतलब मैंने ऐसी लाइफ कभी नहीं जी, पहली बार घर से दूर, मतलब ऐसे मतलब हाँ, पर मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, पता है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो दिस वाज द नेक्स्ट डे, और मैं सुबह के सेशन के लिए रेडी हो रही थी। ये जो मैंने पिछले व्लॉग में मॉल से ली थी, ये मैं वही पहन रही हूँ, और आप मेरे चेहरे पे इस टाइम पिछले दिन की थकान वगैरह देख सकते हो। सुबह के 6 बज रहे थे, और मैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी भी हो गई थी, और आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड। फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, अभी सुबह का सेशन हुआ है, सिर्फ पता नहीं कितने घंटे का था। अभी 10 बजने वाले हैं, 10 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगी, और अभी 2 सेशंस बाकी हैं, दिन का 12 बजे का और फिर शाम का। और मैं अभी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है मेरी, आई डोंट नो हाउ आई एम गोना सर्वाइव, पर पता नहीं, मेरे हाथ पे भी कांप रहे हैं। लाइक इतनी ज़्यादा मैं कभी नहीं थकी आज तक, मैं सीरियसली बता सकती हूँ, जितनी मैं अभी थकी हुई हूँ ना। और अभी 12 बजे वापस सेशन है, फिर शाम को वापस सेशन है। आई डोंट नो यार, चलो। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले बाहर। यहाँ से कोसों मीलों दूर एक दुकान थी, और मैं वहाँ जा रही थी लड़कियों के साथ कुछ सामान लेने जो मैं घर पे भूल गई थी। यहाँ पे मीठी मीठी हवा चल रही थी, पर ये जो जगह थी ये मेरे को सूट नहीं की, आई डिडंट फिट इन। अभी डे 2 है, यहाँ पे खाना खा के आई हूँ, और बहुत डेड फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी में कुछ करने की जान ही नहीं है, खेलने की तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है कहीं मेरे को बुखार तो नहीं हो गया, पर कैसे पता करूँ। दिन वाला एक सेशन मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि जान नहीं थी बिल्कुल। अब शाम वाला सेशन का देखते हैं क्या करना है। तो गाइस फिर आता है द मेन पार्ट। कुछ दिनों बाद मैं मेंटली एग्जॉस्टेड थी, फिजिकली एग्जॉस्टेड थी, और मेरी बस हो चुकी थी। अचानक से लाइफ में इतना बड़ा चेंज आना, और फिजिकली अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लेना, और ना मेरी किसी से बात हो रही थी, और मैं पहली बार घर से दूर आई थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था सर्वाइव करना, और इन सब चीज़ों की वजह से मेरा गेम के साथ भी एक नेगेटिव कनेक्शन बन रहा था, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बने। और ये वो दिन था जिस दिन मैंने सर को बताया कि मुझे वापस जाना है, मेरे से नहीं हो रहा है अभी ये सब। तो उस दिन वो घूमने जा रहे थे, और वो मुझे भी ले गए। ये बहुत प्यारी सी
जगह थी लसन तिब्बतन किचन, पता नहीं क्या। और यहाँ का जो मेन्यू था उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें थी जो मैंने कभी नहीं खाई। मेरे को पिज़्ज़ा खाने का मन था पर मैंने नहीं खाया। मैंने पता नहीं कुछ लासांग लेंगड़ा पता नहीं क्या खाया, और मैंने मैंगो जूस पिया यहाँ पे। ये मोमोज भी खाए, और ये है वो लेंगड़ा लसन पता नहीं जो भी मैंने खाया। और आई हैड अ रियली गुड टाइम। पर मेरे को वापस तो एकेडमी में ही जाना था ना, वही एग्जॉस्टिंग चीज़ें थी, तो वो मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ। और फिर अगले दिन आपकी बहन निकल गई घर को, और मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। मुझे घर की अहमियत पता चली, मुझे घर वालों की अहमियत पता चली, और मुझे मेहनत करने से लाइफ में कोई डर नहीं है। पर मेरे माइंड और मेरे बॉडी ने मुझे अलो नहीं किया। इतनी अच्छी शानदार दुनिया है बाहर छत के ऊपर आके, और मैं नीचे अपने कमरे में डिप्रेस्ड होकर बैठी हुई थी। तो जो आपने अभी व्लॉग देखा, शायद देखा, उसके काफ़ी देर बाद की बात है, ये 2-3 हफ्ते बाद की बात है। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी व्लॉग्स बनाने का प्लान रखा था, पर मैं बना नहीं पाई क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैं गई थी हिमाचल। मैं हिमाचल से वापस घर भी आ गई हूँ क्योंकि मेरे प्लान्स में चेंज आ गया है। अब चेंजेस क्या है वो तो मैं एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकती, पर मतलब मैं वापस आ गई, ठीक है। ये एक लाइफ अपडेट है। वहाँ पे मैं जो थोड़े बहुत व्लॉग्स बनाए वो मैंने सोचा था डिलीट कर देती हूँ। अब मैं नीचे कमरे में लेटी हुई थी, ऐसे देख रही हूँ दीवार की तरफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। बट फिर मैंने सोचा कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स हमको साइन दे देगा कि हमको क्या करना चाहिए। और मेरे दिमाग में अपने आप प्लान आने लगा कि मेरे को अभी छत पे जाना चाहिए, और छत पे आके मेरे को खुद दिमाग में आ गया कि मेरे को व्लॉग शूट करना चाहिए, और वो जो व्लॉग मैं डिलीट करने वाली थी वो मेरे को डिलीट नहीं करना चाहिए, वो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। यूनिवर्स ऑलवेज गॉट माई बैक, एंड उसने मुझे आइडिया दे दिया। और मेरे को लग रहा है कि मैं उस व्लॉग को यहीं पे आगे पीछे कुछ ना कुछ करके जो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया लगा दूंगी, कुछ बनाती हूँ, क्रिएटिविटी अपनी निकालती हूँ बाहर थोड़ी, एंड उसको अपलोड करती हूँ। क्योंकि ऐसा हो गया जैसे मैं यूट्यूब पे गिव अप कर रही हूँ, इतनी देर से मैंने व्लॉग नहीं डाला हुआ। लाइक लाइफ में थोड़ा मुश्किल पार्ट आ रहे हैं अभी, इसलिए मैं कुछ डाल नहीं पा रही हूँ। लाइक खाली गेम को लेके या हिमाचल जाने को लेकर नहीं, उसके भी अलावा बहुत सारे। तो हाँ, तो मैं जो भी बोल रही थी बीच में दौरान में मेरा फ़ोन डेड नहीं हो गया। मेरा फ़ोन मेरे को बोला भी नहीं जा रहा, मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई, और मैंने अभी स्टोरेज काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट की। और उस दौरान मेरे ऊपर एक तड़मुड़ी भी आके बैठ गई, जबकि मुझे तड़मुड़ियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। नहीं, तड़मुड़ी नहीं है, वो कुछ हो रही है, पर वैसा ही था। हाँ, और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी है। वहाँ पे है कुछ, रुक जो दिखाती हूँ। ये दिख रहा है, यहाँ पे आके बैठ गई मेरे, और करने लगी जो करती हैं ये कीड़े करते हैं जो बदतमीज़ कहेंगे। हाँ, तो मैं बोल रही थी इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, मतलब कुछ अपलोड नहीं कर पाई। शूट तो मैंने काफ़ी कुछ किया था, बट अब आपकी बहन अपलोड भी करेगी, क्योंकि मेरे को ऐसे मतलब वाइब आ रही है। अब पता है वाइब वापस आ गई है मेरी, क्योंकि मेरे को तो मतलब पहले था नहीं कुछ प्लान कि मैं अब कब बनाऊंगी व्लॉग, कब डालूंगी व्लॉग। पर अब ऐसा सीन हो गया कि मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया सब, और यूनिवर्स अब मेरे से अपने आप करवा रहा है, और मैं कर रही हूँ। एंड यस, मेरी बहुत बकवास हो गई है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने खाली वीडियोस रिकॉर्ड किए नॉर्मल, ठीक है। मैंने बोला शोला नहीं है, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की। पहले पूरी बात सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। लड़का सेट करती ना, वो अब सेट हो जाता और तू सेट हो जाती। मेरा फन सेट किया मैंने। नहीं क्या, जस्ट किडिंग पूरा दिन आजकल लड़का लड़का करते रहते, क्या हुआ आपको? जस्ट किडिंग। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली, देखना है। और तुम कंटेंट क्रिएटर हो, मैं कुछ भी डालूंगी यार। ऐसे क्यों मत डालना यार, लोग बोलेंगे कौन लड़का है। मजाक कर रही हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो